हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 31 जो है हैव टू एंड मस्ट के बारे में। तो हैव टू आपने अक्सर सुना होगा, लोग यूज़ करते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू डू दिस या यू मस्ट डू इट। तो जब आप हैव टू का यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप ये समझते हैं कि ये काम करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप लोगों के ऊपर ना एक प्रेशर होता है उस काम को करने के लिए। भले ही आप उस काम को करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको वो काम करना ही है। जैसे आपके बॉस का ऑर्डर हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं है रुकने का, आप रुकना तो चाहते हो लेकिन टाइम नहीं रुकने का, आपको जाना पड़ेगा। तो तब आप कहते हैं आई हैव टू गो, है ना, मुझे जाना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा ऐसा वाला सेंस आता है तब आप लोग हैव टू का यूज़ करते हो। ठीक है, सेक्शन ए में देख लेते हैं। आई हैव टू डू समथिंग, मुझे ये करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? इट इज़ नेसेसरी टू डू इट, इसे करना ज़रूरी है। आई एम ओब्लाइज्ड टू डू इट, यानी कि मुझे इस चीज़ की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ये आज्ञा है मेरे लिए। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखें, यू कैंट टर्न राइट हेयर, आप यहाँ पे राइट साइड को टर्न नहीं कर सकते, आप दाएं नहीं मुड़ सकते। यू हैव टू टर्न लेफ्ट, आपको बाएं ही मुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि हमें इस साइड पे जाना है, या किसी जगह पे अगर उन्होंने जाना है तो अगर वो राइट मुड़ेंगे तो वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो उनको पहुँचना है जहाँ पे, वहाँ पहुँचने के लिए लेफ़्ट ही टर्न करना ज़रूरी है उनके लिए। तो ऐसा करना ज़रूरी है, इसलिए उसको लेफ़्ट ही टर्न करना पड़ेगा, वो राइट टर्न नहीं कर सकता। सेकंड में देख लीजिए, आई हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग, तो मुझे पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। अब देखिए, ये उसके लिए ज़रूरी है कि वो चश्मा लगाए, क्योंकि चश्मा लगाए बिना वो पढ़ नहीं सकता, उसकी नज़र कमज़ोर है, तो उसे ये करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जब कुछ करना पड़ता है तब हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं। रॉबर्ट कैंट कम आउट, रॉबर्ट बाहर नहीं आ सकता विद अस दिस इवनिंग, आज शाम को हमारे साथ। क्यों? ही हैज़ टू वर्क लेट, यानी कि वो हमारे साथ बाहर नहीं जा पाएगा घूमने, क्योंकि उसे देर तक काम करना है। उसे देर तक काम करना है क्यों? क्योंकि उसके बॉस का ऑर्डर है कि तुम्हें आज ये काम कंप्लीट करके ही जाना है, तो जिसके लिए उसे देर तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, देर तक काम करना पड़ेगा। फिर से वही सेंस आ गई। और हैव टू और हैज़ टू आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और ये टेंस के हिसाब से भी चेंज हो जाएगा। अगर तो प्रेजेंट में बात हो रही तो हैव टू या हैज़ टू, अगर पास्ट की बात हो रही तो हैड हो जाएगा। ठीक है। लास्ट वीक, अब पास्ट की बात आ गई। टीना ब्रोक हर आर्म, तो उसने अपना हाथ तुड़वा लिया टीना ने लास्ट वीक। एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, तो जब उसका हाथ टूट गया तो आपको पता है कि उसको हाथ टूट गया है तो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में तो जाना ही पड़ेगा। तो जब लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, पास्ट में उसका हाथ टूट गया था तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ठीक है, ऐसा सेंस है। हैड टू गो आया है क्योंकि पास्ट की बात है, अगर प्रेजेंट की होती तो हैव टू या हैज़ टू गो आता। ठीक है। आई हैवंट हैड टू गो टू द डॉक्टर फॉर एजेस, वो कहता है कि मुझे काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी टाइम से लेकर अब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा है। तो ये परफेक्ट टेंस वाला सेंस है, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चलता आ रहा है। जब हम ऐसे पीरियड की बात करते हैं जो पास्ट में किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, उसकी बात करते टाइम हम लोग परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। और हैव नॉट या हैज़ नॉट के साथ फॉर्म थर्ड हो जाती है, तो यहाँ पे हैव की फॉर्म थर्ड है हैड। ठीक है। आई हैवंट हैड टू गो टू द डॉक्टर फॉर एजेस, यानी कि बहुत सालों से मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा है। ठीक है, ऐसा सेंस है। वी यूज़ डू डज डिड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल, तो आपको पता है प्रेजेंट के लिए हम लोग डू डज का यूज़ करते हैं जब भी नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना होता है,
और पास्ट के लिए हम लोग डिड का यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट अ न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसका कहना ये है कि एक नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, बनवाने के लिए मुझे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा व्हाट डू आई हैव टू डू। ठीक है, तो मुझे क्या करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको जो डू है वो पहले लगाना पड़ा सब्जेक्ट के। ठीक है, सेकंड है कैरन डजंट हैव टू वर्क सैटरडेज। अब कैरन के ऊपर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है या ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि उसको सैटरडे को काम करना है, तो यानी कि उसको सैटरडेज को काम नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ वो बता रहा है कि डेली नहीं कह सकते, हर वीकेंड पे उसके साथ ऐसे होता है। हर सैटरडे जब आता है वीक के बाद तो ये चीज़ ही होती है। तो जब ऐसा कुछ काम होता है जो रिपीट होता है, चाहे डेली रिपीट हो, चाहे वीकली रिपीट हो, चाहे मंथली रिपीट हो, तो उसके लिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ हुआ है, कैरन डजंट हैव टू वर्क सैटरडेज। ठीक है, इसके लिए आप लोग हमारी प्रेजेंट सिंपल वाली वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगी अगर आप उसको समझना चाहते हैं फिर से। तो वाई डिड यू हैव टू लीव अर्ली। अब ये पास्ट की बात है कि तुम्हें जल्दी क्यों निकलना था। पास्ट में मान लीजिए कोई मीटिंग में था या कोई किसी से मिलने आया और वो जल्दी चला गया, इसलिए उसने बाद में उससे पूछा कि तुम्हें उस टाइम पे जल्दी क्यों जाना था। तो उसके लिए डिड का यूज़ पहले करेंगे सब्जेक्ट के। वाई डिड यू हैव टू लीव अर्ली। ठीक है, यू कैन से आई विल हैव टू, आई एम गोइंग टू हैव टू, आई माइट या फिर आई मे हैव टू। तो ये चीज़ों का भी हैव टू के साथ यूज़ होता है। कैसे आगे देख लेते हैं। दे कैंट फिक्स माई कंप्यूटर। वो मेरे कंप्यूटर को ठीक नहीं कर पाए, सो आई विल हैव टू बाय अ न्यू वन। यानी कि उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया था, वो शॉप वालों के पास गया जो रिपेयर करते थे, तो वो नहीं रिपेयर कर पाए, तो उसको मजबूरी में नया लेना पड़ा। या फिर वो कहता है मुझे नया लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो अभी ये बस बता रहा है हमें कि उसका कंप्यूटर रिपेयर नहीं हो पाया तो उसको नया लेना पड़ेगा क्योंकि उसको ज़रूरत है। तो इसके लिए उसने कहा आई विल हैव टू बाय अ न्यू वन। तो वो अभी नया लेगा आने वाले टाइम में, इस वजह से विल का यूज़ हुआ है। या फिर आप कह दें आई एम गोइंग टू हैव टू बाय अ न्यू वन, यानी कि मैं एक नया लेने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप विल का और आई एम गोइंग टू का यूज़ करते हैं जब भी आपका कोई ऐसा प्लान होता है जहाँ आप कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, ये भी हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। टॉम माइट हैव टू वर्क लेट टुमारो। टॉम को शायद कल देर तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप कह दें टॉम मे हैव टू वर्क लेट टुमारो। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि उसको कल लेट तक काम करना पड़ेगा, देर तक काम करना पड़ेगा। उसके लिए मे और माइट आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं और हैव टू का यूज़ तो होगा ही होगा। बी में आ जाइए, मस्ट इज़ सिमिलर टू हैव टू। मस्ट जो है वो सिमिलर है हैव टू के साथ। जैसे इट्स लेटर देन आई थॉट, ये ज़्यादा लेट हो गया है जितना मैंने सोचा था उससे। आई मस्ट गो, मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा सेंस है। या फिर आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन यूज़ मस्ट और हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन। तो आप अपना ओपिनियन देने के लिए भी मस्ट एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू से वट यू थिंक इज़ नेसेसरी, ये कहने के लिए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या ज़रूरी है। या फिर और रेकमेंड समवन टू डू समथिंग, या आप जब किसी को रेकमेंड करते हैं कुछ करने के लिए। जैसे आई हैवंट स्पोकन टू सू फॉर एजेस। तो मैंने बहुत टाइम से सू से बात नहीं की है। आई मस्ट फ़ोन हर, मैं ज़रूर उसे फ़ोन करूँगा। या फिर वो कहता है आई हैव टू फ़ोन हर, मैं ज़रूर उसको फ़ोन करता हूँ। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। ठीक है, मार्क इज़ अ रियली नाइस पर्सन। मार्क बहुत अच्छा पर्सन है। यू मस्ट मीट हिम, आपको ज़रूर उससे मिलना चाहिए। ठीक है, और यू हैव टू मीट हिम,
आपको ज़रूर उससे मिलना चाहिए। ये भी इसी सेंस में यूज़ हुआ है, क्योंकि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे मिलिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, आपको मिलके अच्छा लगेगा। ठीक है। वी यूज़ हैव टू, नॉट यूजुअली मस्ट, टू से वट समवन इज़ ओब्लाइज्ड टू डू। फिर से वही चीज़ आ गई कि जो काम करने के लिए किसी इंसान के पास कुछ ऑर्डर्स होते हैं, या वो पाबंद होता है किसी काम को करने के लिए, या फिर उसके ऊपर कुछ प्रेशर होता है, उसके लिए हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं। द स्पीकर इज़ नॉट गिविंग हिज और हर ओपिनियन, तो जो बोल रहा है वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। जैसे आई हैव टू वर्क फ्रॉम 8:30 to 5:30 एवरी डे। अब ये उसका डेली रूटीन है, ये एक फैक्ट है, उसे ये करना ही पड़ता है क्योंकि उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है। जेन हैज़ टू ट्रैवल अ लॉट फॉर हर वर्क, तो ये भी ना तो जेन का शौक है, ठीक है, ना ही जेन का ओपिनियन है कि उसको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है काम के लिए, क्योंकि उसका काम दूर है और उसको काम पर जाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरी है, तो हैज़ टू ट्रैवल यहाँ पे यूज़ होगा। बट मस्ट इज़ यूज्ड इन रिटन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, तो जब भी कुछ रिटन रूल्स होते हैं जो लिखे हुए होते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं लिखी हुई, वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। जैसे एप्लीकेशंस फॉर द जॉब मस्ट बी रिसीव्ड बाय 18 मई, तो जो एप्लीकेशंस हैं वो 18 मई तक रिसीव हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा इसमें सेंस है। और जब एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यू मस्ट राइट योर आंसर्स इन इंक, तो जब आपको स्याही के साथ लिखना है या पेन के साथ लिखना है, पेंसिल नहीं यूज़ करना, तब कहा है कि आपको स्याही ही यूज़ करनी है, आपको स्याही ही यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा सेंस है। तो ये रिटन रूल्स हैं या इंस्ट्रक्शंस है, तो आपका मस्ट यूज़ होगा। यू कैन नॉट यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट द पास्ट, तो पास्ट के लिए मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता। तो हम कहेंगे वी डिडंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वी हैड टू हरी, हमें जल्दी करना पड़ा, पास्ट में। सी सेक्शन में आ जाइए। मस्ट नॉट एंड डोंट हैव टू आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो मस्ट नॉट एंड डोंट हैव टू कंप्लीटली डिफरेंट हैं, इनके मीनिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। जैसे यू मस्ट नॉट डू समथिंग, आपको ये नहीं करना है। इट इज़ नेसेसरी दैट यू डोंट डू इट, ठीक है, कि आप इसको ना करें, ये ज़रूरी है। और दूसरी साइड देख लीजिए, यू डोंट हैव टू डू समथिंग, मतलब यू डोंट नीड टू डू इट बट यू कैन इफ़ यू वांट। अगर आप कहते हैं यू मस्ट नॉट डू इट, इसका मतलब है कि आपको ये नहीं करना, ये ज़रूरी है कि आप इसको ना करें। लेकिन अगर आप कहते हैं यू डोंट हैव टू डू इट, तो इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ना करें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेंस है। तो देखिए पहले एग्जाम्पल मस्ट वाले की देख लेते हैं। यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट, आपको इसे एक सीक्रेट रखना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी को भी ना बताएं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू टेल टॉम व्हाट हैपेंड, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप टॉम को बताएं कि क्या हुआ। आई कैन टेल हिम माई सेल्फ, मैं उसको खुद बता दूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बता भी सकते हैं, इसमें ऐसा सेंस है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ना बताएं। ठीक है, आई प्रॉमिस्ड आई वुड बी ऑन टाइम, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं टाइम पे होऊंगा। आई मस्ट नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं होऊंगा, पक्का है, ज़रूरी है, मैं लेट नहीं होऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, मेरे लिए टाइम पे जाना ज़रूरी है। तो इधर देख लीजिए, आई डोंट हैव टू बी एट द मीटिंग, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मीटिंग पर जाऊं। वो कहता है बट आई थिंक आई विल गो एनीवे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा, मतलब ज़रूरी नहीं है उसके लिए जाना, ना भी जाए तो चलेगा, लेकिन वो सोचता है कि मैं जाऊँगा। ठीक है, डी है यू कैन यूज़ हैव गॉट टू इंस्टेड ऑफ हैव टू, तो आप हैव गॉट टू का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन से आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो, या आप कहें आई हैव टू वर्क टुमारो, मुझे कल काम करना पड़ेगा, तो आई हैव गॉट टू या आई हैव टू। व्हेन हैज़ हेलन गॉट टू गो, या फिर व्हेन डज हेलन हैव टू गो, दोनों का मतलब सेम है।
अब हम लोग एक्सरसाइजेज पे चलते हैं। 31.1 कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, हैव लगेगा या हैज़ लगेगा, या फिर पास्ट की बात है तो हैड लगेगा। जैसे बिल स्टार्ट्स वर्क एट 5 AM, ही हैज़ टू गेट अप एट 4, यानी कि उसको 5 बजे काम स्टार्ट करना होता है तो वो 4 बजे उसको उठना पड़ता है, ऐसा उसको करना पड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट में दिया गया है, वहाँ से हिंट ले सकते हैं। आई ब्रोक माई आर्म लास्ट वीक, तो पास्ट की बात हुई है। डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तो कोई उससे पूछ रहा है क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। थर्ड है देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज फ्रॉम द स्ट्रीट, तो गली से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, बहुत ज़्यादा शोर था गली में, तो बात पास्ट की है। वी क्लोज द विंडो, वी क्लोज हमें ब्रैकेट में दिया गया है, तो अगर पास्ट की बात है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा, तो हम हैज़ या हैव का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैड का। वी हैड टू क्लोज द विंडो, वी हैड टू क्लोज द विंडो। ठीक है। फोर्थ है कैरन कैंट स्टे फॉर द होल मीटिंग, कैरन जो है वो पूरी मीटिंग के लिए नहीं रुक सकती। शी लीव अर्ली, तो यानी कि अगर वो पूरी मीटिंग के लिए नहीं रुक सकती तो उसको जाना पड़ेगा, उसको जल्दी जाना पड़ेगा। तो हैव या हैज़ में से यहाँ पे हैज़ लगेगा, हैड नहीं लगा सकते क्योंकि हैड पास्ट के लिए लगता है, और शी हमारा सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, शी हैज़ टू लीव अर्ली। फिफ्थ में आ जाइए, हाउ ओल्ड डैश टू ड्राइव इन योर कंट्री, यू बी। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको आपकी कंट्री में ड्राइव करने के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितना एज होना ज़रूरी है या कितना ओल्ड होना ज़रूरी है, तो हम कहेंगे यू हैव टू बी, यू हैव टू बी, क्योंकि यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा, हैज़ का नहीं होगा। सिक्स्थ है आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो बात प्रेजेंट की हो रही है। डैश सून, तो ब्रैकेट में दिया है आई गो, यानी कि उसका मतलब है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप हैव का यूज़ करेंगे, आई के साथ हैव का यूज़ होता है, आई हैव टू गो सून। ठीक है। सेवंथ में आ जाइए, हाउ इज़ पॉल इंजॉइंग हिज न्यू जॉब, पॉल कैसे अपनी न्यू जॉब को इंजॉय कर रही है, कितना इंजॉय कर रहा है। डैश अ लॉट, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है हमें, और ही ट्रैवल है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जब भी हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें डू या डज़ का यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम डज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है। तो जब आप डज़ का यूज़ कर लेते हैं तो चाहे आपका सब्जेक्ट ही हो, आप हैज़ का यूज़ नहीं करते, हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा डज़ ही हैव टू ट्रैवल अ लॉट, डज़ ही हैव टू ट्रैवल अ लॉट। एट्थ है आई एम अफ्रेड आई कांट स्टे लॉन्ग, आई एम अफ्रेड का मतलब होता है आई एम सॉरी, तो मतलब सॉरी मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। व्हाट टाइम डैश यू गो, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता है, तो उसने कहा व्हाट टाइम और ब्रैकेट में मिला है यू गो, तो हमें इस क्वेश्चन बनाना है इससे कि तुम्हें कब जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तुम्हें कब जाना पड़ना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे व्हाट टाइम डू यू हैव टू गो, व्हाट टाइम डू यू हैव टू गो। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए यू के साथ डू का यूज़ होता है। नाइन्थ में देख लीजिए, द बस वॉज लेट अगेन, बस जो है वो दोबारा से लेट थी, पास्ट की बात हो रही है, वॉज आया है। हाउ लॉन्ग डैश यू वेट, तो तुम्हें कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा, ये वाला सेंस है, तो पास्ट है, हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू वेट, क्योंकि हैड का यूज़ हम लोग करते पास्ट के लिए, लेकिन पास्ट में अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग डिड का यूज़ करते हैं और फिर हैड का हैव हो जाता है। हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू वेट। ठीक है। 10th में आ जाइए, देयर वॉज नो बडी टू हेल्प मी, अब ये भी बात पास्ट की है। आई डैश एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, यानी कि कोई भी नहीं था वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ा, सब कुछ खुद ही करना पड़ा, यानी कि हैड टू का यूज़ होगा।
आई हैड टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। ठीक है, 31.2 में आ जाइए। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग हैव टू प्लस वर्ब लगाएंगे। सम सेंटेंसेस आर पॉजिटिव आई हैव टू एंड सम आर नेगेटिव आई डोंट हैव टू। तो आपको फॉलोइंग वर्ब्स में से कोई एक वर्ब भी लगानी है और या तो हैव टू बनेगा या डोंट हैव टू। ठीक है, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट है आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा हूँ। सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, तो मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे जल्दी उठना नहीं है या मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, ये वाला सेंस आ रहा है। आई के साथ आप डोंट का यूज़ करते हो। सेकंड है स्टीव डिडंट नो हाउ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, तो स्टीव जो है उसको पता नहीं था कंप्यूटर को कैसे ऑफ करते हैं। डिड का यूज़ हुआ है, पास्ट की बात है। सो आई हैड टू शो हिम, तो मुझे उसको दिखाना पड़ा। ठीक है, तो हैड टू शो आएगा। थर्ड में आ जाइए, एक्सक्यूज़ मी अ मोमेंट, ज़रा एक मिनट सुनिए। आई डैश अ फ़ोन कॉल इट वॉन्ट बी लॉन्ग, यानी कि थोड़ी देर के लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिए। ठीक है, मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर प्रेशर है, उसे फ़ोन कॉल करना है। तो यहाँ पे आएगा आई हैव टू मेक अ फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल करना को आप लोग मेक कहते हो, मेक अ फ़ोन कॉल। ठीक है। फोर्थ है आई एम नॉट टू बिज़ी, मैं ज़्यादा बिज़ी नहीं हूँ। आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू डू, मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, कुछ थोड़े से। बट आई डैश दैम नाउ, यानी कि मेरे पास कुछ काम तो है करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं हूँ। मेरे पास कुछ काम तो है करने के लिए लेकिन मुझे उनको अभी नहीं करना है, तो मैं ऑब्लाइज्ड नहीं हूँ उनको अभी करने के लिए। तो वो कहेगा आई डोंट हैव टू डू देम नाउ। डू वर्ब हमें दी गई है। तो आप लोग आ जाइए फिफ्थ में, आई कुडंट फाइंड द स्ट्रीट आई वांटेड, जो गली मुझे ढूंढनी थी मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, पास्ट की बात है। आई डैश समबडी फॉर डायरेक्शंस, तो यानी कि उसे किसी से पूछना पड़ा डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, तो पूछना पड़ा यानी कि आस्क, और पूछना पड़ा पास्ट की बात है, तो हम लोग यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। आई हैड टू आस्क समबडी फॉर डायरेक्शंस। ठीक है। सिक्स्थ है द कार पार्क इज़ फ्री, जो कार पार्क है वो बिल्कुल फ्री है। यू डैश टू पार्क योर कार हेयर, यू डैश टू पार्क योर कार हेयर, तो यहाँ पे पे हमारे पास वर्ब है, यानी कि अगर कार पार्क फ्री है तो हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे अपनी कार को पार्क करने के लिए। तो हम लोग कहेंगे यू डोंट हैव टू पे, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। यू डोंट हैव टू पे। सेवंथ है अ मैन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में एक मैन जो था, एक इंसान था, आदमी, वो इंजर्ड हो गया था। बट ही डैश टू हॉस्पिटल बिकॉज इट वॉजंट सीरियस, तो यानी कि ये सीरियस नहीं था तो उसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा था। तो यहाँ पे आएगा बट ही डिडंट हैव टू गो, क्योंकि पास्ट में नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। एट्थ में आ जाइए, जेन हैज़ अ सीनियर पोजीशन इन द कंपनी, जेन के पास एक सीनियर पोजीशन है एक कंपनी में, वो सीनियर पोजीशन पे है। तो शी डैश इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, तो उसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन के लिए भी आप मेक वर्ब का यूज़ करते हो, मेक हमें दी गई है, मेक का डिसीजन होता है, तो हम कहेंगे शी हैज़ टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। नाइन्थ में आ जाइए, व्हेन पैट्रिक स्टार्ट्स हिज न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, जब पैट्रिक अपनी नई जॉब स्टार्ट करेगा अगले महीने से, ही डैश 50 माइल्स टू वर्क एवरी डे, ही डैश 50 माइल्स टू वर्क एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही वर्ब बची है ड्राइव, तो यानी कि उसको ड्राइव करना पड़ेगा 50 माइल्स। तो अब ये देखिए बात आने वाले टाइम की हो रही है, फ्यूचर की। तो जब आप फ्यूचर में ऐसा सेंटेंस बनाते हो या तो आप विल के साथ बना लीजिए या फिर इज़ गोइंग टू के साथ बना लीजिए। तो दोनों के साथ ये बनेगा ही विल हैव टू ड्राइव, या फिर आप कहें ही इज़ गोइंग टू हैव टू ड्राइव, ये दोनों आपके सही रहेंगे।
विल हैव टू ड्राइव ज़्यादा बढ़िया है, आसान है, वो यूज़ कर लीजिएगा आप। 31.3 में चलते हैं। इन सम ऑफ दीज सेंटेंसेस मस्ट इज़ रॉन्ग और अननेचुरल। तो यहाँ पे मस्ट यूज़ तो किया है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ये गलत है, तो आपको सही करना है या फिर ओके लिख देना है। फर्स्ट में आ जाइए, इट्स लेटर देन आई थॉट, ये उससे ज़्यादा लेट हो गया है जितना मैंने सोचा था। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर ही जाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है, ओके है। हैव टू भी पॉसिबल हो सकता है, आप कह सकते हैं आई हैव टू गो या आई मस्ट गो, दोनों सही हैं, लेकिन हमें सिर्फ मस्ट को देखना है यहाँ पे। तो सेकंड की बात करें, आई मस्ट वर्क एवरी डे फ्रॉम 8:30 टू 5:30, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब कोई चीज़ आपको करनी पड़ती है डेली बेसिस पे, आप ओब्लाइज्ड हैं उसको करने के लिए, तो हम मस्ट का नहीं हैव टू का यूज़ करते हैं, आई हैव टू वर्क, ठीक है। थर्ड में आ जाइए, यू मस्ट कम एंड सी अस अगेन सून, तुम्हें ज़रूर ही आना चाहिए और हमें दोबारा से मिलना चाहिए, तो ये सही है, इसका सेंस सही निकल रहा है, ठीक है। तो फोर्थ में आ जाइए, टॉम कैंट मीट अस टुमारो, टॉम हमें कल नहीं मिल सकता, ही मस्ट वर्क। तो अब देखिए यहाँ पे वो कल हमें नहीं मिल सकता क्योंकि उसको काम करना पड़ेगा कल, तो काम करना पड़ेगा तो वो ओब्लाइज्ड है, उसके पास ऑर्डर्स है काम करने के लिए, या उसके ऊपर प्रेशर है, तो ऐसे में हम लोग हैज़ टू का यूज़ करेंगे, मस्ट का नहीं करेंगे। ही हैज़ टू वर्क, ठीक है। आई मस्ट वर्क लेट येस्टरडे इवनिंग, तो अब ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में मस्ट का तो आप यूज़ करते ही नहीं हो, हैव टू का यूज़ भी नहीं करते, हैड का यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे आई हैड टू वर्क लेट येस्टरडे इवनिंग, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाइए, आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, आई हैव अ लॉट टू डू, तो ये ओके है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, तो अगर वो जल्दी उठेगा तो ही वो कर पाएगा, ठीक है, तो उसके लिए जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मस्ट का आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे हैव टू भी यहाँ पे पॉसिबल है, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, आप ऐसे भी कह सकते हैं। सेवन्थ है, जूलिया वेयर्स ग्लासेस, जूलिया जो है वो ग्लासेस लगाती है, चश्मा लगाती है। शी मस्ट वेयर ग्लासेस सिंस शी वॉज वेरी यंग, तो उसको तब से ग्लासेस लगाने पड़ते आ रहे हैं जब से वो बहुत छोटी थी, तो इसके लिए मस्ट का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा उसको करना पड़ता आ रहा है। जब आपको कुछ करना पड़ता है तब आप लोग हैज़ टू का या हैव टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, और एक ऐसे पीरियड की बात हो रही है परफेक्ट सेंटेंस की तरह जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, शी हैज़ हैड टू वियर, क्योंकि हैव टू का तो यूज़ करना ही करना है, तो थर्ड फॉर्म हैड टू हो जाएगी, और शी हैज़ लगेगा, क्योंकि परफेक्ट के समय हम लोग हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वीडियो जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी चैनल पे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। 31.4 पे आ जाइए, कंप्लीट द सेंटेंस विद मस्ट नॉट और डोंट डजंट हैव टू, तो आपको पता है मस्ट नॉट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई काम आपके लिए ज़रूरी है कि आप ना करो, आपको करना ही नहीं है, ठीक है। डोंट हैव टू डजंट हैव टू तब यूज़ करते हैं जब आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, वैसे आपको ये नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट है, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट आर प्लान, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे प्लान के बारे में पता चले। यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, तो ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम किसी को ना बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले, ठीक है। सेकंड है, रिचर्ड डजंट हैव टू वेयर अ सूट टू वर्क बट ही यूजुअली डज, तो क्या है, रिचर्ड जो है वो ऑब्लाइज्ड नहीं है सूट पहनने के लिए अपने काम पे, लेकिन वो अक्सर सूट पहनता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सूट पहने, लेकिन उसकी इच्छा है तो वो पहन लेता है। थर्ड है, आई कांट स्लीप लेट टुमारो, सॉरी आई कैन स्लीप लेट टुमारो मॉर्निंग बिकॉज, वो कहता है कि मैं कल सुबह को देर तक सो सकता हूँ, बिकॉज आई डैश गो टू वर्क, तो उसको काम पे नहीं जाना है, वो ओब्लाइज्ड नहीं है काम पे जाने के लिए, ठीक है। तो जब हम ओब्लाइज्ड नहीं होते किसी चीज़ के लिए तो हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, ठीक है।
अब यहाँ पे आप पूछेंगे डोंट हैव टू का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि डोंट हैव टू का यूज़ तो हम लोग तब करते हैं जब हम लोग ये कहते हैं कि आपकी अगर इच्छा हो तो आप कर भी सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखिए ना, वो लेट तक सो तो सकता है लेकिन उसकी इच्छा है ना, वो चाहे तो जल्दी भी उठ जाए। काम पे तो वैसे उसको नहीं जाना है, लेकिन उसकी इच्छा है वो लेट तक सोए या जल्दी उठ जाए, ठीक है। इसलिए भी इसका यूज़ हुआ है। फोर्थ है वॉट एवर यू डू, आप जो भी करते हो, यू डैश टच दैट स्विच, इट्स वेरी डेंजरस, यानी कि तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें इस स्विच को यूज़ नहीं करना है, ये बहुत डेंजरस है, यानी कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्विच को टच ना करे। तो यहाँ पे आएगा यू मस्ट नॉट टच दैट स्विच, ठीक है। फिफ्थ में आ जाइए, देयर इज़ अ लिफ्ट इन द बिल्डिंग, तो एक लिफ्ट है बिल्डिंग में, सो वी डैश क्लाइंब द स्टेयर्स, तो जब बिल्डिंग में लिफ्ट है तो हमें सीढ़ियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो ले भी सकते हैं, ये सेंस है। तो हम कहेंगे वी डोंट हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो चढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हम जाएंगे ही नहीं सीढ़ियों से, ठीक है। सिक्स्थ है यू डैश फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैंने तुम्हें कहा था वो तुम मत भूलना, यहाँ पे ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, तो वो उसको भूल नहीं सकता है, उसको ये भूलना नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यू मस्ट नॉट फॉरगेट यहाँ पे आएगा। सेवंथ है सिल्विया गेट अप अर्ली बट शी यूजुअली डज, तो मतलब क्या है कि सिल्विया जो है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जल्दी उठे, लेकिन वो उठ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी अगर नहीं है लेकिन वो उठ जाती है तो हम कहेंगे सिल्विया डजंट हैव टू गेट अप अर्ली, ज़रूरी नहीं है कि वो जल्दी उठ जाए लेकिन वो उठ जाती है क्योंकि उसकी मर्ज़ी है। एट्थ है डोंट मेक सो मच नॉइस, इतना शोर मत मचाइए, वी डैश वेक द चिल्ड्रन, तो हमें बच्चों को नहीं जगाना है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को ना जगाएं, तो आएगा वी मस्ट नॉट वेक द चिल्ड्रन, ठीक है। नाइन्थ में आ जाइए, आई डैश ईट टू मच, आई एम सपोज टू बी ऑन डाइट, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे डाइट करनी है, मुझे डाइट पर होना है, ठीक है, मुझे डाइट करना है, आई एम सपोज टू डाइट का मतलब है मुझे डाइट करना है, तो मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है वो ज़्यादा ना खाए क्योंकि उसको डाइट करना है, तो वो कहेगा आई मस्ट नॉट ईट टू मच, ठीक है। टेंथ में आ जाए, यू डैश बी अ गुड प्लेयर टू इन्जॉय अ गेम ऑफ टेनिस, यानी कि अगर टेनिस की गेम आपने इन्जॉय करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको खेलना भी आता हो, आपको नहीं भी खेलना आता आप तब भी इंजॉय कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा यू डोंट हैव टू। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आने वाले टाइम में लेके आने वाले हैं मॉफी के सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।